माय लवली लिटिल एटम्स, आई होप आप सब लोग अच्छी हेल्थ में हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। माय नेम इज अनुभा कौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। ये सेशन बहुत ही मेरे क्लोज है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रियली रियली वांटेड टू डू। और वो क्या है, सेशन का नाम आपके सामने है स्क्रीन पे, 7 lessons आई विश आई न्यू एज अ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज अनुभा मैम आपके सामने है टू डिस्कस अबाउट her student life and her childhood, that what kind of a student she was basically, and how she improved। और मैंने अपने चाइल्डहुड से, अपनी स्टूडेंट लाइफ से क्या सीखा, उसके बेस पे आई रियली रियली वांट टू शेयर सम ऑफ द टिप्स जो शायद आप लोगों की बेटर हेल्प कर सके। आई हैड दैट टाइम, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बेटर गाइड कर सकती हूँ, ताकि आज के टाइम में यू कैन ऑल्सो फील दैट देयर इज समवन हु कैन हेल्प यू। बिकॉज to be very honest, there was no one who can guide me better, emotionally, mentally, who can tell me this is something that's right, this is something not so right, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या फिर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और किन चीजों पे ध्यान दो, दैट्स द रियल हैप्पीनेस। बहुत 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 सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो हियर आई एम going to tell you some of the secrets of my life, but I'm pretty sure you're going to learn amazing things from them। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? क्या आप सब लोग आखिर तक मुझे सुनेंगे? और प्लीज प्लीज उससे थोड़ी सी प्रेरणा लेने की कोशिश करना कि मैम कहना क्या चाहती है, और उससे प्लीज सीखने की कोशिश करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों में से कितने लोग जो भी मैं पार्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ उससे कितना रिलेट करते हैं। आई रियली रियली वांटेड टू हियर योर स्टोरी, सो हियर आई एम। ठीक है, अपनी स्टोरी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। शुरू करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, स्पेशली दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ताकि जब आप करते हो they can also have a better self reflection and can do introspection। कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, और यही मैं थोड़ा सा बताने आई हूँ। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी अमेजिंग वीडियोस और इस तरीके की सेशंस आप देखते रहो हमेशा, अपार्ट फ्रॉम जो भी एकेडमिक सेशंस होते हैं। ओके, ऑन दैट नोट, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आई वाज, और मेरी चीजें क्या क्या थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ राइट अवे। Let's just move to the very first point that I want to tell you, that's reading habit। You know what, students, I was never into reading, मतलब guilty, but that's definitely true। मैं कभी ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ती नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स भी सच्ची बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी। नोट्स प्रेफर करती थी, क्योंकि लगता था कि शॉर्टकट इज द राइट आंसर, एंड नोट्स मिले, कभी टीचर से बोल दिया कि टीचर्स प्लीज हेल्प कर दो, ये नोट्स दे दो, स्टूडेंट से थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया, एंड आई वाज सच अ मेसी स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। कभी भी अच्छे नोट्स बनाने में मैं सक्सेसफुल नहीं होती थी। सो दिस इज व्हाट आई वाज। कभी भी ढंग से नोट्स नहीं बनाए, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, ना टेक्स्ट बुक ना बाकी की बुक्स। एंड अगर मैं आज आपको एक स्पेशल टिप दूं, तो प्लीज स्टूडेंट्स, just hear this out, what exercise does to your body, reading does to your mind, and that's something now I believe, क्योंकि अभी मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया है, and trust me for this, books really really help you। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर रियली नॉट इनटू बुक्स दैट मच, बट मुझे पता है रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना इतना आसान नहीं है। 15-20 मिनट से शुरू कर सकते हो पर डे, बिकॉज just this thing, exercise is very important for our body to have a healthy, to be a healthy being। उसी तरीके से माइंड को एक्टिव रखने के लिए मेरी मम्मी बोला करती थी, ये कर लो वो कर लो, वरना दिमाग को जंग लग जाएगी। तो हाँ, दैट वाज सो ट्रू। दिमाग को भी टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना चाहिए, वरना सच्ची में जंग लग जाएगी। इन टर्म्स ऑफ उसको भी तो कुछ चैलेंज दो, और चैलेंज कैसे दोगे, जैसे मैंने बताया, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके। नॉट ओनली टेक्स्ट बुक तो बहुत जरूरी है ही, और ये तो आपको पता ही है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ो, और फिर अपनी नोट्स बनाओ, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो अंडरलाइन कर करके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मैंने सुधा की रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, वाइज एंड अदरवाइज, एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट। तो सिंपल रीडिंग, जो बहुत मुश्किल भी ना हो आपके लिए, कि आपको लगे कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है उनको, तो उतने से मत शुरू करो, एक सिंपल कोई भी बुक उठा लो। ठीक है, द ऑलकेमिस्ट भी पढ़ी थी मैंने,
अच्छी लगी तो कोई भी सिंपल सिंपल बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया, मुश्किल लगे तो 15-20 मिनट से शुरू करो, ठीक है? तो इतने में आसान हो जाएगा। दूसरी बात, दैट इज अननेसेसरी वरिंग। एंड या, आई वाज दैट काइंड ऑफ अ किड फॉर श्योर। बहुत चिंता करती थी मैं। एंड अभी की बात नहीं, मैं अभी पिछले कुछ सालों से पहले तक बहुत चिंता करती थी। unnecessary worrying about each and everything, के इट्स लाइक everyone is just like noticing me, कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में इस पर्टिकुलर एक्शन को लेके क्या सोचेंगे, आपके टीचर्स क्या सोचेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे, क्या ये मेरा रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है, क्या मैंने ये जो एक्शन किया इसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इट्स लाइक टू मच फॉर माई ब्रेन। एंड कभी कभी लगता था एक्सप्लोड हो जाएगा। मेरे उस फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मम्मा ने मुझे ऐसा बोल दिया, एंड पढ़ाई का बहुत ज्यादा टेंशन, मैं एक्चुअल में फ्यूचर में करूंगी तो करूंगी क्या, सो मच ऑफ थिंग्स टू वरी। एंड अल्टीमेटली दैट एंग्शियस फीलिंग, और ऐसा कि सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा, ऐसे वाला फीलिंग मुझे बहुत बार हुई है, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं। एंड दैट्स नॉट गुड स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट गुड, because worrying on a lot of things that did not matter is not going to help you. तो विद टाइम ये मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया कि मेरे चिंता करने से उन सब चीजों के बारे में क्या वो चीजें बेटर हो गई? नहीं हुई। ठीक है? तो वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू कोट दिस टू मी कि इफ यू कांट हेल्प विद समथिंग, जस्ट डोंट टेक टू मच प्रेशर फॉर द सेम थिंग। अगर आप किसी चीज का कोई सोल्यूशन दे सकते हो, यस, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तब तो बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है आपके पास। समझ रहे हो? तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि एक्सेस ऑफ वरिंग विल नॉट हेल्प यू, बल्कि आप उससे एंजाइटी वाली चीजें सीख रहे हो, जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आज प्रॉमिस करो मैम को। आई नो डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को या अपनी हैबिट्स को चेंज करना, बट एटलीस्ट इट्स वर्थ अ शॉट। तो एक ट्राई जरूर करके देखो और मुझे जरूर बताना अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, और बोलो यस मैम, आई विल गिव इट अ ट्राई। जब भी मुझे लगेगा, आई विल गेट बैक टू दिस सेशन और इस बात को जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कि मैम ने ये बोला था, एंड उन्होंने तो फेस भी किया है। ठीक है? तो जस्ट ट्राई इट आउट। एंड यस, पोमोडोरो टेक्निक, मुझे अपनी 12th क्लास तक पता भी नहीं था पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। दैट्स 100% फैक्ट, बिकॉज देयर वाज नो वन टू टेल मी बेटर। पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज किया जाए विद अदर थिंग्स, नो वन टोल्ड मी, एंड मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ मैनेजिंग थिंग्स एट माय ओन। जब मुझे 2-3 चीजें एक साथ करनी होती है, आई विल बी लाइक टू स्ट्रेस्ड आउट। और यही बचपन में हुआ, यही मेरे स्टूडेंट लाइफ में हुआ, कि जब मुझे लगता था ना ये सारी चीजें एक साथ करनी है, आई यूज्ड टू फ्रीक आउट, कैसे करूं, ये भी है, वो भी है, ये भी है, बहुत ज्यादा वरी होने लगती थी, और पता ही नहीं था प्लान किया। एंड सम टाइम आई विल बी लाइक स्टडिंग और किसी दूसरी दुनिया में चली गई, रात के 1-1 बजे तक आई यूज्ड टू स्टडी। और पता, सच्ची बताऊं, प्रोडक्टिविटी कितनी थी। अगर मैं सपोज में 9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ती रहती थी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी वाज 4 घंटे में से 2 घंटे। तो एक तरीके से मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, 2 घंटे वेस्ट किए हैं। डू यू एग्री विद मी? दैट्स डेफिनेटली ट्रू। तो जब तक आप एक प्रॉपर प्लान से काम नहीं करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड टाइम इज रियली प्रेशियस। टाइम इज प्रेशियस, है ना? कोई कोई लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, बट मुझे लगता है टाइम इज मोर देन मनी। टाइम इज लाइक, जिसका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो तो आप बहुत 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 चीजें कर सकते हो एट वन टाइम, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं। ये जस्ट हर इंसान उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता है। तो रिमेंबर दिस पोमोडोरो टेक्निक से क्या सीखा, जो अभी मुझे समझ आने लगी है बीइंग अ टीचर। एक हमारे फिलोसोफर थे, जिनका नाम था फ्रांसिस्को। इन 1780s उन्होंने टेक्निक बताई, पोमोडोरो टेक्निक, टू हेल्प यू गाइस, सबको हेल्प करने के लिए, कि अगर आप कंसंट्रेशन से थोड़ा जूझ रहे हो, नहीं बनती, और अच्छी पढ़ाई की क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती है, टू लर्न समथिंग क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हो सकती है। सो उसने बोला दैट ट्राई दिस थिंग आउट, कि 25 मिनट्स पढ़ाई करो टाइमर के साथ, और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो। 5 मिनट्स में जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं मैम बिंज वॉचिंग, मैं बस बैठ गया कुछ देखने के लिए और मैं कंटिन्यूसली उसके बाद भूल गया, मुझे वापस भी आना था। डोंट 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 ट्राई टू डू दिस। 25 मिनट्स का
मतलब है एक छोटा सा इंटरवल जो आप अपने काम के लिए डिवोट कर रहे हो, ताकि आपको टू मच ऑफ बर्डन ना लगे, यू वोंट फील प्रोकास्टिनेशन। और जब आपको पता रहेगा कि हाँ इतना टाइम बैठना है, आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, आपका फोकस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। और बाकी के 5 मिनट में यू कैन गेट अ स्नैक फॉर योर सेल्फ, यू कैन मेक अ ड्रिंक फॉर योर सेल्फ। मेक अ ड्रिंक का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी अ लेमनेड, okay, maybe a glass of water. Okay, so something like this. And some students will tell me कि ma'am 25 and this 5 वाला thing ना doesn't work out for us. तो students it's just an idea. बहुत सारे स्टूडेंट्स 25 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, तो 15 मिनट के लिए ट्राई करो स्टार्टिंग में कि मैम कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें? 15 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर शुरू करो। इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप चीजें बेटर होने लगेगी अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलेंगे मैम 15 मिनट में क्या होता है? सो सम पीपल डू इन दिस वे ऑल्सो। 50 मिनट बैठ के अपना काम करो, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो और 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो ट्राई दिस आउट, ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जब आप अपने एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ के फिर उसको यूज करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। So that's what I told you, time is important. Okay, with that note, let's come to lesson number 4, and that is importance of mind maps and concept maps. ये तो शायद मैंने आप लोगों को बता ही दिया ना कि मैं कितना वो क्लटर वाली स्टूडेंट थी, कि जो हमेशा कभी ढंग से नोट्स, मतलब नोट्स बनाती थी बट ढंग से नहीं। आई थिंक ये बहुत सारे मीम्स भी बनते रहते हैं, साइंस और डॉक्टर स्टूडेंट हैंड राइटिंग, तो वैसे वाली हैंड राइटिंग थी मेरी। कुछ यहाँ लिखा, फिर उसको कट किया, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, एंड इट वाज टू मच मेस। और बाद में ना जब मैं खुद पढ़ने बैठती थी, आई वाज लाइक ये मैंने लिखा क्या है? कई बार होता था, दो मुझे समझ आ जाता था, बट आई यूज्ड टू फील एम्बैरेस। कोई मुझसे बोलता ना अपनी नोटबुक दे दे, मुझे नोट करना है, एंड आई एम लाइक व्हाट, नोटबुक चाहिए मेरी? एंड दे यूज्ड टू थिंक कि ना शी इज सो जेलस कि वो अपनी नोटबुक नहीं दे रही है, ताकि यू नो वी कैन डू बेटर और हम भी नोट्स बना सके। बट द सच्चाई वॉज के वो दिखाने लायक नहीं होते थे। उसके बाद अब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे टाइम पे मैंने गड़बड़ी, स्पेशली मैथ्स में मैंने इतनी गड़बड़ी इसीलिए की क्योंकि मैंने मतलब मैं काम सारा करती थी, बट मैं उसी काम को दोबारा जाके कभी नहीं देख सकती थी। और सपोज मैं दोबारा कोई सेम चीजें कर रही हूँ और मैं अटक गई, मैं वहीं गई, एंड आई एम लाइक मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रिमेम्बर दिस थिंग, अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट्स के अलावा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप से क्या है, आप अपने आप को बेटर तरीके से जज कर पाओगे कि आपको कोई चीज कितनी समझ आ गई। सपोज यू डन विद वन चैप्टर, आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर लिया। अगर आप 9th क्लास में सपोज मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ लिया खुद से, नॉट लाइक कॉपी फ्रॉम गूगल, बैठो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा, और उससे खुद से नोट्स बनाने शुरू करो शॉर्ट माइंड मैप्स के थ्रू। बीच में चैप्टर का नाम लिखा, सब टॉपिक, उसकी स्मॉल इंफॉर्मेशन, फिर ब्रांचेस बनाई, and this will bring your creative side also, and this will help you to remember things better, and that's definitely true। आपको चीजें ज्यादा याद रहेगी क्योंकि आपने अपने दिमाग पे जोर डाला है और उसको यूज करके, अपनी मेमोरी को यूज करके सारी चीजें लिखी है। फिर मैच करो, जहां गलती हुई है उसको ठीक करो, दोबारा ट्राई करो, एंड दिस इज मोर ऑफ लाइक अ समरी दैट यू गिविंग टू योरसेल्फ, और उससे चीजें बेटर तरीके से समझ आएगी और आप मास्टर कर लोगे चैप्टर को। मैंने नहीं किया, बट अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, लेट्स कम टू लेसन 5। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं जरूर बताऊंगी। दैट इज एग्जाम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ स्टडीज एंड स्टडीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स नॉट द इंटायर लाइफ। हमारे स्पेशली इंडियन सिस्टम में ये बहुत है कि हम पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, but sometime you guys take too much pressure, maybe because of external things जो भी आपके आसपास चलती रहती है, कि you just crush yourself, and उसकी वजह से कई बार आपके real talent apart from this वो भी दब के रह जाते हैं। So do remember, स्टडीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट वो एक लाइफ का हिस्सा है। अगर आप उसके अलावा अपनी छोटी छोटी हॉबीज पे, छोटे छोटे एक्शंस जो आपको खुशी देते हैं, अगर वो करते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ओनली एग्जाम जो है, सिंगल एग्जाम दैट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एंड उसके पीछे मेरी स्टोरी ये थी, 12th क्लास का एग्जाम था मेरा,
एंड आई वाज लाइक पैनिकिंग लाइक एनीथिंग कि मैं अच्छा करूंगी नहीं करूंगी। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, एंड 12th क्लास के मैथ्स के फाइनल एग्जाम में आई वाज हैविंग अ पैनिक अटैक ऑलमोस्ट। क्या करूंगी अब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी वो 12th बोर्ड्स एग्जाम्स को। वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट था, बस इतनी कि मैं इतनी ज्यादा एंशियस हो गई कि मैं चीजें भूलने लगी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के बीच में अटक गई। एंड आई एम लाइक अब तो मुझसे होगा ही नहीं। तो रिमेंबर दैट एक्सेस वरी और एग्जाम को जिंदगी समझना विल नॉट हेल्प। अभी देखो, आई रिमेम्बर कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई, बट आपको पता है मैंने 72 और 73 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, एंड आई गॉट 70 somehow saved। एंड देखो, आई वाज लाइक कि क्या करूंगी अब मैं जिंदगी में, एंड इट्स नॉट दैट बैड। आई वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड आई एम अ टीचर एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सेम कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ आज अपने घर बैठे, आप लोगों से अपने आइडियाज अपने थॉट्स एक्सचेंज कर पा रही हूँ। So remember that, okay? And with that, lesson number 6 बहुत 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 ज्यादा important है in the entire life। ठीक है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। ये तो एक्सपेरिमेंट है जो मैंने करके देखा इन अ वे। आई डू रिमेम्बर कि फ्रेंड सर्कल या जो आपके आसपास पीपल है वो आपकी लाइफ को कितना ज्यादा चेंज करते हैं, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट दैट यू आर एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। और आप ये ऑब्जर्व करके देखना आज अच्छे से, एंड दैट्स ट्रू। तो आई डू रिमेम्बर जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी, आई हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट थी, बट दे वर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड टू मच इनटू के ये करना है वो करना है अच्छा करना है। तो मेरे अंदर भी वही सारी क्वालिटीज आई कि मैं कॉम्पिटिटिव रहूंगी, मैं भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी, मुझे इसके अलावा इन चीजों में भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो करते रहते थे। आप समझ रहे हो, जब मैं कॉलेज में गई, आई गॉट सराउंडेड बाय सर्टेन पीपल ऑफ लाइफ वाज अ वेरी चिल। तो कॉलेज में मैं भी बहुत ज्यादा चिल हो गई एंड अल्टीमेटली एंडेड अप विद 69 पॉइंट समथिंग 70%। 70% मुझे ग्रेजुएशन में आया, विच वॉज लाइक ए ह्यूज डिप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई यूज टू बी अ स्टूडियस वाला किड और अच्छी थी मैं पढ़ाई में, और मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया। क्यों? environment is something, and the people with you are is definitely going to affect you the most। so मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी खुशी मैटर नहीं करती, and you should not choose such friends, but you should be having that self awareness वाला feeling कि वो आपके साथ क्या करेंगे। ठीक है, किसी को अपने थॉट्स को ओवर पावर मत करने दो अपने ऊपर। रिमेम्बर दिस थिंग, एंड ये देखो कि कहीं वो आपकी लाइफ में आपको हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं आपको जो आप अपना बेटर वर्जन बन सकते थे उसको कहीं बुरा वर्जन में तो नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। कुछ बोलेंगे कि मैम हम तो चूज करते ही नहीं है, बस हो जाता है। बस ये देखो कि आप नेगेटिव सेंस में किसी भी तरीके से अफेक्ट ना, और आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है और आप ऐसे बन रहे हो, देन यू शुड टेक सम स्टेप्स बैक। समझे कि नहीं समझे? ओके, आई थिंक समझ गए। Lesson number 7, and that is there's no special day to be happy. Every day must be a happy day. है ना, कई बार होता है we feel so low and we're like वट एवर, दुनिया में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, एंड छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को सैड करने लगते हैं। और वो छोटी चीजें सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो छोटी चीज ये हो सकती है कि उसको एग्जाम में 2 मार्क्स कम आए, किसी के लिए कि उसको 20 में से 7 मार्क्स आए या 5 मार्क्स आए, एंड किसी के लिए पर्सनल लाइफ की छोटी छोटी चीजें, कोई दोस्त बात नहीं कर रहा, मम्मा से झगड़ा हो गया, मतलब XYZ कुछ भी रीजन हो। एंड आई नो चीजें ट्रबल करती है, बट स्टूडेंट्स यही तो लाइफ है। लाइफ एकदम फ्लैट थोड़ी ना चल सकती है, डिप भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, अप भी आएगा। तो अप्स डाउन चलते रहेंगे, दैट इज समथिंग दैट विल मेक यू। और लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो जैसे भी है, और उसको अच्छी करने की कोशिश करो, रादर देन हैविंग एनी काइंड ऑफ अ पिटी और सेल्फ पिटी। ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज रहते ही होंगे। तो रिमेम्बर दिस, बीइंग हैप्पी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब लगे कि बहुत लो और जिंदगी में कुछ नहीं है, पेप टॉक करो खुद के साथ, जो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। सम ऑफ माय फ्रेंड्स से यू आर सो वियर्ड अनुभा। हाँ, एंड समटाइम माय फैमिली टू। किससे बात करिए, आई बी लाइक खुद से, कि हो क्या रहा है। मैंने कहा खुद को पेप टॉक दे रही हूँ, खुद को बूस्ट करने के लिए, खुद की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ताकि मैं समझा सकूं खुद को चीजें होती रहती है,
जस्ट स्टे हैप्पी, क्योंकि जो इमोशंस हम एमिट कर रहे हैं उसकी वजह से डेफिनेटली हमें चेंजेस आएंगे। एंड अगर ऐसा होगा तो एनवायरनमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा rather than gloomy. So please do remember that, don't wait for the perfect time to be happy कि मेरी लाइफ में ये हो गया तो that is the best day of my life, ये हो गया तो this is like the end of the world of being happy. ऐसा कुछ नहीं है, हर छोटे छोटे मोमेंट्स को enjoy करो and खुश रहो. This is definitely going to help you to be a better version of yourself. And this is something students, मैंने खुद सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टॉक टू यू विद ऑल दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स. कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताना कि किस किस की स्टोरी किस किस पॉइंट से रिलेटेबल थी, और जैसी हरकतें मैंने की है आप लोग में से कितने कर रहे हो, और कितने लोगों को आज थोड़ा सा बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस में कि हाँ अब हमें पता चल गया है आपके एक्सपीरियंसेस से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी पता चल गया. राइट स्टूडेंट्स, जाने से पहले छोटी सी बात, आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वेदांतु इज डेफिनेटली वेलकमिंग यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. और आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके सिर्फ क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, बहुत कुछ सीख सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, बिकॉज वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस. इसका नाम हमने रखा है वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. वी आर काइंड ऑफ गिविंग यू गारंटी कि आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा ही होगा अगर आप पूरा साल हमारे साथ हैं. एटलीस्ट 75% क्लासेस अटेंड करते ही करते हैं, अपने असाइनमेंट्स एंड टेस्ट 75% एटलीस्ट देते ही देते हैं. तो इट्स लाइक हम ये चाहते हैं कि आप उस चीज को फील करो खुद के अंदर, वो चेंजेस. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो वेदांतु विल गिव यू योर मनी बैक. यस, दैट्स ट्रू, विदाउट इवन आस्किंग अ क्वेश्चन. तो आई थिंक अगर कोई प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस में दम होता है, बिकॉज प्रोमिस ऐसे ही नहीं होते जब सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. रेस्ट इज डेफिनेटली योर चॉइस. यहाँ पे हर सेशन पे आपको हाई लेवल की क्विजेस कराई जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर. और इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, आप टीचर से, आपके क्लास टीचर से अपने डाउट्स तो सॉल्व करवाते ही करवाते हो, बहुत कुछ सीखते भी हो विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज से वी हैव स्टूडेंट्स. तो आप में एकेडमिकली और इमोशनली भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे. यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स बिकॉज बीइंग इन एन एनवायरमेंट, एक अच्छे एनवायरमेंट में ग्रो करके. एंड वी डेफिनेटली don't believe in any kind of a bullying or something, तो you are going to learn in a very healthy environment. अगर कोई सेशन मिस हो गया, इंटरैक्टिव रिप्लेस देख पाओगे. व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंटरैक्टिव? क्योंकि इंटरैक्टिव का मतलब ये है, सेशन में आपने अटेंड नहीं किया और आप क्विज मिस कर गए तो मैम क्या एंड ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, जब रिप्ले चलेगा, रिप्ले में भी आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड लेटर बोर्ड में आने का भी मौका मिलेगा, विच इज लाइक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मैम लाइव सेशन नहीं है फिर भी क्विजेस लाइव. हाँ, दिस इज टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट. सारे नोट्स जो हम पढ़ाएंगे वो आप डाउनलोड कर पाओगे, अलग से आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और हैंड रिटन नोट्स जो हम पढ़ाएंगे वो भी, और बहुत सारे असाइनमेंट्स आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास, एंड टेस्ट इन एवरी 15-20 डेज टू मेक श्योर जो पढ़ाया वो आप भूलो ना, और सारे डाउट्स और वो तो सॉल्व होंगे ही होंगे जैसे मैंने बताया. And the best part is, not one, not two, अगर आप प्रो का हिस्सा है, you can have unlimited micro courses, chapter based, topic based courses. जो भी areas of troubles आपके हैं, सारे के सारे micro courses के फॉर्म में आप individually भी पढ़ सकते हो कि ये टॉपिक, ये चीजें अभी भी क्लास में ना क्लियर तो हो गई, बट रिविजन करना है या इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, तो यू कैन अटेंड दोज अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज. एक चैप्टर को इतनी बार पढ़ो जब तक कि आप मास्टर ना कर लो. क्रैश कोर्सेज होते रहेंगे मिड ईयर, फाइनल ईयर, टू मेक श्योर जो पढ़ाया है उसका क्विक रिवीजन करके अपने मिड टर्म में, फाइनल ईयर में अच्छा कर पाओ. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अभी से तैयारी कर पाओ, 9-10 से फाउंडेशन लेवल की क्लासेस, बस एक टेस्ट देना पड़ेगा, बेंचमार्क टेस्ट. एंड स्टूडेंट्स, द बेस्ट पार्ट इज, बहुत 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 सारी क्लासेस इन अ वेरी लेसर प्राइस. अगर आपको हिस्सा बनना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको चेक करो एंड एजी प्रो कोड अप्लाई कर सकते हो. हाउ यू कैन डू द सेम, लेट मी गाइड यू फॉर इट. एंड यप, let me make my screen smaller. आप कोई भी, ये जो अभी वाला जो वीडियो चल रहा है ना, आप उसके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ये वेदांतु प्रो नाउ
के लिए पूछ रहा है, ये क्लिक है सब्सक्राइब करने को, आप उस पर क्लिक करो। एंड ग्रेड 10 में है, ग्रेड 9 में यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ग्रेड 9 भी चूज कर सकते हो, जो भी आपकी ग्रेड है। उसके बाद यू कैन चूज प्लान फ्रॉम लाइट, क्लासिक एंड प्लस। प्रो लाइट, प्रो क्लासिक, प्रो प्लस। डिफरेंस क्या है तीनों में? क्लासिक में एक एडिशनल फीचर मिलेगा जितना बताया, उसके अलावा कि क्लास के बाद भी आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं, दैट इज डाउट सॉल्विंग ऐप। विद इन 20 मिनट्स आप जब भी पढ़ाई करो, आपके डाउट आता है, आप डाल सकते हो और वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस में डाउट ऐप तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस है वो साथ में एक पर्सनल मेंटर भी थ्रू आउट द ईयर, जो आपके साथ आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि आप अच्छा कर पाओ, मोटिवेटेड रहो एंड डेफिनेटली आपकी ग्रोथ इनहांस हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा इस तरीके से जैसा मेरा ये सेशन का डैशबोर्ड है, आपको माय सेशन की लिस्ट में जैसे आप वेदांतु के लॉग इन करते हो वेदांतु पे, सारे सेशंस मिलेंगे अपकमिंग सेशन में। यहाँ से पास सेशन में जाके पुराने सेशन में रिप्ले क्विज मिलेगी और सारे नोट्स हमारे हैंड रिटन भी मिलेंगे। एंड जर्नी इज गोइंग टू बी सुपर सुपर ऑसम एंड दैट्स फॉर श्योर। ओके, दैट्स फॉर श्योर। तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बिकॉज लाइट का प्राइजेस फॉर अ ईयर 30,499, बट आपको डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कूपन कोड लगाओगे और 1 मंथ के लिए भी ट्राई कर सकते हो। 1 मंथ इज लाइक 2600। ओके, तो क्लासिक 35,000 प्लस 50,000, बट एजी प्रो कोड लगेगा अनुभा गौर प्रो, और उसके अलावा आपको एक्सेस डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप 1 मंथ के लिए भी चूज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द सेम बटन। पहले यहाँ लाइट, क्लासिक या प्लस किसी पे भी चूज करो, और बाद में 1 मंथ से लेके पूरे साल तक के लिए भी कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI आर ऑल्सो देयर, कि आपको पूरे साल का लेके आप मंथली बेसिस पे, आई मीन EMI के थ्रू भी उसको पे कर सकते हो, नो कॉस्ट EMI। ऑलराइट, तो रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड वी आर प्रॉमिसिंग यू कि आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, अदरवाइज वी विल रिटर्न योर फीस। ओके, चलो फिर इसके साथ आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया है। देख लो CBSE 9th 10th आपके बैचेस कब शुरू हो रहे हैं और ICSE आपके बैचेस कब शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेट मत करो। ओके, इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वेदांतु_अनुभा गौर। उस कम्युनिटी को भी बड़ा बड़ा और बड़ा बनाते हैं एंड इट्स सुपर फन। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अपनी एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी भी अगर नहीं किया है तो। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई email ID. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वट एवर आई हैव टू से, आई होप थोड़ा सा इम्पैक्ट करे आपको। एंड स्टे ट्यून्ड ऑलवेज, सारे सेशंस देखते रहो इसी तरीके से। अगली बार मिलूंगी आपको, तब तक के लिए हस्ता लवस्ता, टेक केयर।